नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में, जिसे चंद्रपुरम कहा जाता था, एक साधारण युवक शंकर अपनी मां के साथ रहता था। शंकर का जीवन साधारण था, लेकिन उसे हमेशा से एक अजीब सा आभास होता था कि उसकी जीवन यात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित है। रातों को उसे स्वप्न आते थे जिसमें वह एक विशाल मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होता था और अंदर से एक दिव्य आवाज उसे पुकारती थी, आओ शंकर, तुम्हारे लिए समय आ गया है। वह आवाज गूंजती थी, तुम्हें विष्णु पद तक पहुंचना होगा, जहां से सृष्टि का रहस्य उजागर होगा। शंकर इन स्वप्नों से बहुत डरता था, लेकिन उनके अंदर छुपे रहस्यों को जानने की उत्कंठा उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए और उन्होंने शंकर से कहा, तुम्हें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होगी। तुम वही हो जिसके बारे में आकाश ने भविष्यवाणी की थी। वृद्ध साधु के शब्दों ने शंकर के दिल में एक आग जला दी। उसने तय किया कि वह अपनी यात्रा पर निकलेगा और विष्णु पद के रहस्य का उद्घाटन करेगा। शंकर ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका मार्ग लंबा और कठिन था, लेकिन शंकर के दिल में दृढ़ संकल्प था। उसकी यात्रा उसे दक्षिण के एक प्राचीन मंदिर तक ले गई, जो हजारों वर्षों से बंद था और केवल उन चुनिंदा लोगों के लिए खोला जाता था जिन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती थी। मंदिर के पास एक प्राचीन पत्थर था, जिस पर उकेरे गए संकेत और रहस्यमय चित्र थे। शंकर ने ध्यान से उन चित्रों को देखा और उसने समझा कि यह वह स्थान है जहां से उसे अपनी यात्रा का असली उद्देश्य मिलेगा। मंदिर के अंदर शंकर को एक विशाल कक्ष मिला, जिसमें एक बड़े शिवलिंग के सामने एक दीपक जल रहा था। दीपक का प्रकाश इतना प्रचंड था कि शंकर ने उसे झपकते हुए देखा। जैसे ही उसने दीपक को देखा, एक आवाज आई, शंकर, तुम आ गए हो, अब तुम्हें विष्णु पद तक पहुंचना होगा। वह आवाज शंकर को एक गुप्त मार्ग की ओर ले गई, जो मंदिर के भीतर छिपा हुआ था। जैसे जैसे वह मार्ग में आगे बढ़ा, उसे विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उसने एक विशाल समुद्र को पार किया, जहां पर माया का जाल फैलाया गया था। शंकर ने अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से उस जाल को तोड़ा और समुद्र को पार किया। इसके बाद शंकर को एक खतरनाक जंगल का सामना करना पड़ा, जहां उसकी हिम्मत और साहस की परख ली जा रही थी। जंगल में भटकते हुए वह एक प्राचीन रहस्यमय बड़ के वृक्ष के नीचे पहुंचा। उस वृक्ष के नीचे एक और आवाज गूंजने लगी, तुम्हारे समक्ष अब अंतिम परीक्षा है शंकर। ये परीक्षा तुम्हारे हृदय की शुद्धता और समर्पण को मापेगी। वृक्ष के नीचे एक पुराना पुस्तकालय था, जहां सैकड़ों पवित्र ग्रंथ और शास्त्र रखे हुए थे। एक पुस्तक सामने रखी थी, जिस पर लिखा था, जिज्ञासा की अग्नि से हृदय को शुद्ध करो। शंकर ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखा हुआ संदेश पढ़ा, समर्पण और सत्य के साथ भगवान विष्णु की उपासना करो और तुम्हारी राह में कोई विघ्न नहीं आएगा। शंकर ने उस पुस्तक को पढ़ा और उसकी गहरी साधना में खो गया। उसे समझ में आ गया कि वह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। ये यात्रा उसकी आत्मा की शुद्धता और समर्पण की परीक्षा थी। उसने पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान विष्णु की उपासना की, अचानक उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने भगवान विष्णु का रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है शंकर। अब तुम विष्णु पद तक पहुंच चुके हो और तुम वह रहस्य जान सकोगे जिसे शेष सृष्टि नहीं जानती। भगवान विष्णु ने शंकर से कहा, सच्चा ज्ञान, शुद्धता और समर्पण ही वह रास्ता है।
जो सृष्टि के सभी रहस्यों को प्रकट करता है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम सृष्टि के कालचक्र और उसके संचालन को समझ सकते हो। परंतु ये शक्ति केवल उस व्यक्ति के लिए है जो बिना किसी अहंकार के इसका उपयोग करता है। भगवान विष्णु ने शंकर को एक दिव्य तंत्र दिया जिससे वह समय और सृष्टि के चक्र को समझ सके। शंकर ने ये तंत्र ग्रहण किया और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया। शंकर ने अपनी यात्रा पूरी की और अपने गांव लौट आया। अब वह पहले से कहीं अधिक ज्ञानी और समझदार था। उसकी उपासना और साधना ने उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति दी थी और अब वह जानता था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति भगवान की उपासना और समर्पण ही है। शंकर ने अपने गांव वालों को भगवान विष्णु के संदेशों के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि सच्ची शक्ति केवल आत्मसमर्पण और शुद्धता में ही है। वह व्यक्ति जिसने अपना अहंकार त्याग दिया वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ हुआ कि जो सच्चे दिल से भगवान की उपासना करता है उसे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है बल्कि वह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति भी प्राप्त करता है। शंकर का ज्ञान और उसकी यात्रा का प्रभाव चंद्रपुरम में तेजी से फैलने लगा। उसकी निष्ठा, तपस्या और भगवान विष्णु से मिली दिव्य शिक्षा ने गांव वालों को उसकी ओर आकर्षित किया। लेकिन शंकर का मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा एक विचार परेशान करता था, क्या मैंने सचमुच सृष्टि के रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया है या फिर कोई और गहरी शक्ति है जिसे मैं अब तक पहचान नहीं सका। एक दिन जब शंकर मंदिर में ध्यान कर रहा था तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश चमका और एक गहरी आवाज गूंजी, शंकर, तुमने समय के रहस्य को जान लिया है लेकिन अब तुम्हें एक और मिशन सौंपा जाएगा। यह आवाज भगवान विष्णु की थी और वह फिर से शंकर से संवाद कर रहे थे। तुमने विष्णु पद का रहस्य जान लिया है लेकिन अब तुम्हारे सामने एक और कठिन कार्य है। तुम्हें सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना होगा। समय के चक्र में एक अनमोल तत्व विकृत हो रहा है और तुम्हें उसे ठीक करना होगा। यह एक महान जिम्मेदारी है लेकिन तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस कार्य को पूरा कर सकती है। शंकर को भगवान विष्णु के शब्दों ने एक नई दिशा में प्रेरित किया। वह जानता था कि अब उसे एक और यात्रा पर जाना होगा जो पहले से कहीं अधिक कठिन और रहस्यमय होगी। इस बार उसका मार्ग उसे सृष्टि के गहरे और अज्ञेय स्थानों तक ले जाएगा जहां समय और अस्तित्व के तार आपस में जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु की आकाशवाणी के बाद शंकर ने एक बार फिर अपने गांव वालों से आशीर्वाद लिया और अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। इस बार उसका लक्ष्य था कालद्वार, एक स्थान जिसे बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता था कि यह वह जगह थी जहां से समय के चक्र को नियंत्रित किया जाता है और जहां से सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य सामने आते थे। शंकर का मार्ग जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर था लेकिन वह जानता था कि इस बार उसे केवल शारीरिक यात्रा नहीं करनी थी बल्कि उसे आत्मिक और मानसिक रूप से भी तैयार रहना था। उसके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं लेकिन शंकर ने उन सभी को पार किया। वो एक विचित्र और रहस्यमय नदी के किनारे पहुंचा जिसे कालिंदी कहा जाता था। इस नदी के बारे में कहा जाता था कि इसके पानी में समय का प्रवाह उल्टा हो जाता था। शंकर ने नदी को पार करने का प्रयास किया लेकिन जैसे ही उसने पानी में कदम रखा उसे लगा कि वह समय से बाहर हो रहा है। यह एक अजीब अनुभव था, जैसे वह अतीत और भविष्य के बीच कहीं खो गया हो। लेकिन शंकर ने घबराए बिना ध्यान किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने अपने भीतर शांति और धैर्य का अनुभव किया और उसी क्षण में नदी के पार पहुंच गया। कालिंदी को पार करने के बाद शंकर ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक रहस्यमय द्वार देखा। ये द्वार बहुत पुराना और अद्भुत था। उस द्वार के ऊपर भगवान विष्णु के चिन्ह के साथ एक लेख लिखा था। ये द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने समय के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है। शंकर ने गहरे श्वास के साथ द्वार को खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने इसे खोला वह खुद को एक अनोखी और दिव्य जगह पर पाया। ये स्थान समय
वालों की धारा जुड़ी हुई थी। यहाँ शंकर ने देखा कि हजारों असंख्य आस्थाएं, युग और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और शंकर से कहा, तुमने जो समझा वह समय के अज्ञेय रहस्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। इस स्थान से तुम वह शक्ति प्राप्त करोगे जो सृष्टि के अंत और पुनः आरंभ की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकती है। भगवान विष्णु ने शंकर को एक दिव्य ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने उसे समय, कालचक्र और ब्रह्मांड के संचालन के बारे में विस्तार से बताया। शंकर ने सीखा कि सृष्टि का हर एक कण समय की धारा में बहता है और अगर इस धारा को अनियंत्रित किया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। भगवान विष्णु ने उसे ये भी बताया कि समय केवल एक प्रवाह नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माध्यम से संचालित होती है। शंकर को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि समय का उद्देश्य केवल सृजन और विनाश नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता और पुनः निर्माण है। एक व्यक्ति को इस रहस्य को समझने के बाद अपनी जीवन यात्रा को संतुलित और विनम्र रूप से जीना चाहिए, क्योंकि समय की शक्ति केवल एक साधारण व्यक्ति के हाथों में नहीं हो सकती। शंकर ने अब भगवान विष्णु के ज्ञान को आत्मसात कर लिया था और यह समझ लिया था कि वह अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया ताकि वह इस ज्ञान को लोगों के बीच बांट सके। लेकिन शंकर जानता था कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना था। शंकर ने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात संतुलन और समर्पण है। जो व्यक्ति समय के प्रवाह और शक्ति को समझता है, वह न केवल अपने जीवन को संतुलित रख सकता है, बल्कि वह पूरी सृष्टि को भी शांति और संतुलन दे सकता है। वह अपने गांव में लौटा और जैसे ही वह लौटा, उसने देखा कि उसका गांव पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शांति से भरा हुआ था। गांव वाले उसे सम्मान और श्रद्धा से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि वह अब एक विशेष व्यक्ति बन चुका था, जो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की असली महत्ता को भी जान चुका था। शंकर अब एक अलग दृष्टिकोण से जीवन को देखता था। भगवान विष्णु से प्राप्त ज्ञान ने उसे जीवन और समय के बीच के रहस्यों को समझने की क्षमता दी थी। चंद्रपुरम में उसके लौटने के बाद वह साधारण जीवन में खो जाने के बजाय ज्ञान और संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता था। उसे समझ में आ गया था कि यदि कोई भी सृष्टि के वास्तविक उद्देश्य को जानने की कोशिश करता है, तो उसे एक सच्चे साधक की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। शंकर ने अपने गांव वालों को ये संदेश देना शुरू किया कि समय सिर्फ एक प्रवाह नहीं है, बल्कि वह एक निरंतर चलने वाली शक्ति है, जो हर व्यक्ति के कर्म और संकल्प से प्रभावित होती है। उसने उन्हें ये भी समझाया कि समय की शक्तियों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों में शुद्धता, सच्चाई और समर्पण रखना चाहिए। शंकर के ज्ञान और उपदेशों ने चंद्रपुरम को एक शांत और समृद्ध स्थान बना दिया। गांव वालों ने उसे एक गुरु के रूप में स्वीकार किया और वह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। लेकिन शंकर का मन अब भी सृष्टि के गहरे रहस्यों की खोज में था और वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। भगवान विष्णु ने उसे सिखाया था कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और परम ज्ञान की प्राप्ति है। ये ज्ञान उसे निरंतर बदलने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता रहा। एक दिन शंकर ने महसूस किया कि उसे कालचक्र के और भी गहरे रहस्यों का पता लगाना चाहिए। उसके ज्ञान की खोज अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। वह जानता था कि भगवान विष्णु ने उसे एक दिव्य संदेश दिया था, लेकिन उस संदेश के भीतर और भी गहरे अर्थ छिपे हो सकते थे। उसने फिर से ध्यान लगाया और एक दिन जब वह ध्यान में मग्न था, उसके सामने फिर से भगवान विष्णु का रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, शंकर, तुमने समय और कालचक्र के बारे में जो कुछ भी सीखा, वह केवल एक पहलू है। अब तुम्हें समय के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उस स्थान पर जाना होगा जहाँ सृष्टि की शुरुआत हुई थी। वह स्थान ब्रह्मा के रचनात्मक विचारों के बीच है, जहाँ समय की धारा का प्रारंभ हुआ था। शंकर ने भगवान
विष्णु के निर्देशानुसार एक और यात्रा की योजना बनाई। ये यात्रा उसे सृष्टि की उत्पत्ति स्थल की ओर ले जाने वाली थी, जहाँ समय के पहले बीज बोए गए थे। शंकर की यात्रा अब बहुत कठिन और रहस्यमय थी। उसे पहाड़ों, दलदलों और विशाल जंगलों को पार करना पड़ा। रास्ते में कई भूतपूर्व प्राचीन मंदिर और साधना स्थल थे, जो अब एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गए थे। ये स्थान समय के पहले चक्र के आरंभ की गवाही दे रहे थे। शंकर को रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह इन सभी अड़चनों को पार करता गया। अंततः वह उस स्थान पर पहुंच गया, जहां सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, एक विशाल सरोवर, जिसे सृजन सरोवर कहा जाता था। ये सरोवर इतना रहस्यमय था कि इसका पानी निरंतर एक अदृश्य धारा में बहता रहता था और वहां का वातावरण शांति से परिपूर्ण था। शंकर ने सरोवर के किनारे बैठकर गहरे ध्यान में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ध्यान किया, उसे समय के प्रारंभिक क्षणों की झलक दिखाई दी। वह दृश्य जो उसने देखा, वह शुद्धता और दिव्यता से भरा हुआ था। उसने देखा कि समय का पहला बीज ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुआ था और उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ। वह बीज था समानता का विचार, जो समय के प्रत्येक चक्र में उपस्थित होता है। यह विचार न केवल सृष्टि की रचना करता है, बल्कि वह हर युग में नए रूपों में प्रकट होता है। शंकर ने महसूस किया कि सृष्टि का हर तत्व, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, इस समानता के विचार से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में उस समानता के विचार से साकार रूपों को रचने की प्रक्रिया शुरू की थी। समय की धारा उसी समानता के विचार से बनती चली गई और यही धारा अब हर व्यक्ति और वस्तु के कर्म और निर्णयों से प्रभावित हो रही थी। शंकर ने ये ज्ञान भगवान विष्णु से प्राप्त किया था कि समय केवल चक्र नहीं, बल्कि एक दिव्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत मानवता के हृदय में बसा हुआ है और हर व्यक्ति अपने कर्मों से समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। शंकर अब ये समझ चुका था कि हर व्यक्ति का कार्य सिर्फ उसके स्वयं के जीवन को नहीं, बल्कि समूची सृष्टि के संतुलन को प्रभावित करता है। इस ज्ञान के साथ शंकर ने ये निश्चय किया कि वह पूरे संसार को इस सत्य से अवगत कराएगा। उसने अपने संदेशों को फैलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बातें पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग उसे समझने लगे कि समय का प्रवाह केवल एक प्राकृतिक नियम नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति है, जो सभी सजीव और निर्जीव रूपों के बीच समानता और संतुलन बनाए रखता है। शंकर ने ये संदेश दिया कि समय और सृष्टि का संतुलन केवल सत्य, शुद्धता और कर्म के साथ ही बनाए रखा जा सकता है। यही वह रास्ता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि वह न केवल अपने जीवन को संतुलित कर सके, बल्कि समूची सृष्टि के साथ मिलकर शांति और सामंजस्य बना सके। शंकर ने समय और सृष्टि के रहस्यों को समझने के बाद एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह अब केवल अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। उसका उद्देश्य अब विश्व के हर कोने में सत्य, शांति और समय के वास्तविक स्वरूप को फैलाना था। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए शंकर ने एक तीर्थ यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया, जिसमें वह विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों से मिलता और उन्हें जीवन के वास्तविक सिद्धांतों से अवगत कराता। ये यात्रा उसे कई स्थानों पर ले गई, जहां लोगों को समय के वास्तविक अर्थ और उनके कर्मों के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर ने समझाया कि समय केवल भूतकाल और भविष्य के बीच का अंतराल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हर जीवित प्राणी के भीतर विद्यमान है। उसने ये सिखाया कि मनुष्य केवल भौतिक समय के बंधन में नहीं बंधा हुआ है, बल्कि वह अपनी चेतना और उसके निर्णयों के अनुसार समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। उसकी बातें बहुत से लोगों के लिए एक नई रोशनी की तरह थी। लोग अब समझने लगे थे कि समय, जैसा वे अब तक समझते आए थे, एक और अव्यक्त शक्ति का हिस्सा है जो जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती है। अब ये जीवन के अंदर की शक्तियों से जुड़ा हुआ था और हर व्यक्ति उस समय के प्रवाह को अपनी जागरूकता और विचारों से मार्गदर्शित कर सकता था। एक दिन शंकर को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे एक गहरी
गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कि वह किसी अदृश्य स्थान से आ रही हो। यह आवाज ब्रह्मा की थी और वह उसे समय और सृष्टि के सच्चे उद्देश्य के बारे में और भी अधिक गहरे ज्ञान देने आई थी। ब्रह्मा ने शंकर से कहा, तुमने समय के चक्र को समझने में सफलता पाई है, लेकिन ये तुम्हारा अंतिम परीक्षा नहीं है। अब तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जिसने समय को उत्पन्न किया और उसे नियंत्रित किया। तुम्हें सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक की यात्रा करनी होगी और उस शक्ति के साथ एक हो जाना होगा जो समय और जीवन के सभी पहलुओं को संचालित करती है। शंकर ने भगवान विष्णु के साथ जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह उसे ब्रह्मा के साथ इस संवाद में अधिक स्पष्ट हो गया। वह समझ चुका था कि समय के चक्र में प्रत्येक प्राणी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनका कार्य केवल आत्म सुधार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सृष्टि के संतुलन में भागीदारी निभानी चाहिए। ब्रह्मा ने शंकर से कहा, तुमने जो कुछ भी सीखा है, वह केवल एक व्यक्तिगत ज्ञान था। अब तुम्हें उसे समग्र रूप में समझना होगा, क्योंकि सृष्टि के हर कण के भीतर वही ऊर्जा और ज्ञान समाहित है जो तुम्हारे भीतर है। केवल तब तुम समय के वास्तविक स्वरूप को समझ पाओगे और उस पर नियंत्रण पा सकोगे। शंकर ने ब्रह्मा से मिली इस सलाह के बाद अपने ज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश की। वह अब ये जान चुका था कि समय केवल एक रैखिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत शक्ति है जो अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में व्याप्त है। ये समय का चक्र ही था जो सृष्टि के हर कण को प्रभावित करता था। शंकर ने ये भी समझा कि समय को सही रूप में जानने के लिए उसे केवल बाहरी घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की गहरी चेतना को जागृत करना चाहिए। केवल जब व्यक्ति अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर जाकर समय की गति को महसूस करता है, तब वह उसकी वास्तविकता को समझ सकता है। एक दिन ध्यान करते हुए शंकर को यह एहसास हुआ कि वह अब समय के प्रवाह के साथ नहीं, बल्कि उसके प्रवाह के बाहर भी कुछ अधिक है। उसे महसूस हुआ कि समय एक ऐसा घटक नहीं था जिसे केवल व्यक्तित्व और भौतिकता के संदर्भ में समझा जा सकता था, बल्कि वह एक दिव्य चेतना का हिस्सा था जो सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान थी। शंकर ने ये ज्ञान प्राप्त किया कि समय का कोई अंत नहीं है। वह केवल एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवित प्राणी एक भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति का समय केवल उसके कर्मों और चेतना से जुड़ा हुआ था, और जब वह अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक विकसित करता था, तो वह समय के चक्र के उस दार्शनिक भाग में प्रवेश कर सकता था जो शाश्वत था। शंकर की यात्रा अब समाप्ति के निकट थी। उसने जीवन और समय के सच्चे अर्थ को समझ लिया था, लेकिन अब वह चाहता था कि वह इस ज्ञान को पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए प्रयोग में ला सके। भगवान विष्णु और ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान ने उसे यह सिखाया था कि हर प्राणी का उद्देश्य केवल आत्मा का परिष्कार नहीं है, बल्कि उसे सृष्टि के अन्य सभी प्राणियों के साथ मिलकर समग्र रूप से संतुलन बनाए रखना है। शंकर ने सृष्टि के अंतिम उद्देश्य को पहचाना। यह उद्देश्य था जीवन के प्रत्येक क्षण में शांति और संतुलन बनाए रखना। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, सभी का उद्देश्य एक ही था। वह था अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना और समय के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना। शंकर ने जीवन और समय के प्रत्येक रहस्य को आत्मसात किया और अब वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। उसने समझ लिया कि समय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह हर किसी के भीतर एक समान रूप से विद्यमान है और प्रत्येक व्यक्ति का कार्य केवल उसे पहचानना और संतुलन में रखना है। वह अब शांति और सद्भावना के संदेश के साथ दुनिया भर में यात्रा करने का निश्चय करता है, ताकि सृष्टि में शांति की स्थायिता हो सके और हर प्राणी अपने जीवन को सही दिशा में जी सके। उसका विश्वास था कि जब प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ सामंजस्य बनाए रखेगा, तभी वास्तविक शांति स्थापित होगी। शंकर ने सृष्टि के रहस्यों को समझते हुए अपनी यात्रा में एक और नया कदम बढ़ाया। अब वह समय के प्रवाह में खुद को समाहित कर चुका था और उसे महसूस हो रहा था कि वह समय के तत्वों का केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर चुका है, बल्कि वह स्वयं उस समय का एक हिस्सा बन चुका था। वह जानता था कि शांति और संतुलन केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है,
बल्कि यह हमारे भीतर की चेतना का भी परिणाम है। शंकर ने समझा कि समय केवल एक निरंतर चलने वाली धारा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य मार्गदर्शक है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें सही दिशा दिखाता है। वह अब इस ज्ञान के साथ दुनिया भर में घूमने लगा, ताकि उसे और अधिक लोग समझ सके और जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सके। उसने प्रत्येक व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास किया कि समय के साथ सामंजस्य बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुनें और सही निर्णय लें। समय हमारे कर्मों से प्रभावित होता है, और यदि हम सही सोच और सही कर्मों का पालन करें, तो हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। शंकर के संदेश ने धीरे धीरे दुनिया भर में एक नई चेतना का संचार किया। लोग अब समय को केवल एक भौतिक तत्व के रूप में नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में देखने लगे थे, जो हमारे कर्मों के परिणामों से जुड़ी हुई थी। शंकर ने ये बताया कि समय केवल हमारा मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि हमारे कर्मों का सच्चा फल भी है। एक दिन शंकर ने एक युवा साधक से मुलाकात की, जो जीवन में संतुलन और शांति की तलाश में था। वह साधक शंकर के पास आया और पूछा, गुरु, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरे कर्म सही हैं? क्या समय में जो कुछ घटित हो रहा है, वह मेरे कर्मों का परिणाम है? शंकर मुस्कुराए और बोले, समय और कर्म का जुड़ाव बहुत गहरा है। जब हम अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और समर्पण का पालन करते हैं, तो समय हमें अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक करता है। हमारे कर्म ही हमें समय के सही मार्ग पर चलने का संकेत देते हैं। तुम्हारा सवाल ये दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। अब तुम्हें केवल आत्मा के गहरे सत्य को समझने की आवश्यकता है, और जब तुम ये समझ पाओगे, तब समय के रहस्यों का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। शंकर अब इस विचार में गहरे उतर चुका था कि समय का उद्देश्य केवल जीवन के चक्र को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके माध्यम से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मोक्ष का अर्थ केवल जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं था, बल्कि यह समय के हर क्षण में एक साथ आकर शांति और सामंजस्य का अनुभव करना था। शंकर ने मोक्ष के मार्ग को केवल आंतरिक शांति और ध्यान के माध्यम से देखा। उसे यह समझ में आया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा को पूरा करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब वह समय के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक चेतना से आती है, जो समय के भीतर साकार और निराकार रूपों को देख सकती है। अब शंकर यह समझने लगा कि मोक्ष का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम समय से परे हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समय को पूरी तरह से समझें और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करें। जब हम समय के साथ एक हो जाते हैं, तो हमें किसी बाहरी संघर्ष की आवश्यकता नहीं रहती। यही वास्तविक मोक्ष है, समय की स्वीकृति और उसके साथ एकात्मता। शंकर ने समय की जो समझ विकसित की थी, अब वह इसे हर व्यक्ति के भीतर खोजने का प्रयास करता था। उसने ये सिखाया कि समय केवल बाहरी घटनाओं का परिदृश्य नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों का भी भाग है। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर कठिनाई और हर खुशी हमारे आंतरिक समय से जुड़ी होती है। एक दिन शंकर ने एक साधक से कहा, समय का सबसे गहरा रूप वह है जो तुम्हारे भीतर है। ये तुम्हारी आंतरिक चेतना से जुड़ा हुआ है, और तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म उसी समय के प्रवाह को दिशा देते हैं। जब तुम अपने भीतर के समय को महसूस करने में सक्षम हो जाते हो, तब तुम बाहरी समय के प्रभाव से स्वतंत्र हो जाते हो। ये तुम्हारे अंदर के आंतरिक संतुलन का परिणाम होता है। साधक ने शंकर के शब्दों को समझा और उसने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के समय को महसूस करना शुरू किया, और उससे यह समझ में आने लगा कि समय का प्रत्येक क्षण एक अनमोल अवसर है, जिसे वह अपने आंतरिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग कर सकता है। शंकर की यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसने सृष्टि के हर रहस्य को जान लिया था, और अब वह जानता था कि समय एक शाश्वत तत्व है, जो हमारे जीवन की धारा को निर्देशित करता है।
उसका कार्य अब दुनिया को ये सिखाना था कि समय के भीतर हर एक क्षण में शांति, संतुलन और सच्चाई छिपी हुई है। शंकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह निष्कर्ष निकाला कि समय का वास्तविक रहस्य यह नहीं था कि हम इसे कैसे जीते हैं, बल्कि यह था कि हम इसे कैसे समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समय के इस अदृश्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है और यही समय हमें हमारे कर्मों और विचारों के परिणामों से अवगत कराता है। अंततः शंकर ने अपने शिष्यों के साथ एक अंतिम संवाद किया, जिसमें उसने कहा, समय वह नदी है जो निरंतर बहती रहती है। इसे समझने का अर्थ है इसे स्वीकार करना और इसके साथ सामंजस्य में रहना। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वह सत्य के मार्ग पर चलता है और वही व्यक्ति सच्चे रूप से मुक्त होता है। शंकर की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसका संदेश सदा के लिए जीवित रहा और समय के इस महान रहस्य को अब सभी समझने लगे थे। शंकर की भौतिक यात्रा भले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु उसकी चेतना इस धरती पर अब भी सक्रिय थी। उसके प्रमुख शिष्यों को एक रात दिव्य स्वप्न आया, जिसमें शंकर ने उन्हें आदेश दिया, समय सूत्र की रक्षा करो। समय सूत्र क्या था? यह एक दिव्य ग्रंथ था जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चेतना से उत्पन्न वह ज्ञान संकलित था जो काल के रहस्यों को नियंत्रित करता था। इस ग्रंथ को शंकर ने ध्यान के गहन स्तर पर प्राप्त किया था और उसे एक रहस्यमय पर्वत गुफा में सुरक्षित रखा था। काल ध्यान पर्वत में शिष्यों ने समय सूत्र की खोज शुरू की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक आंतरिक और बाह्य तपस्या की मांग करता था। काल ध्यान पर्वत की ओर बढ़ते हुए उन्हें भूतकाल की गूंजें सुनाई देने लगी, अपने अपने पूर्व जन्मों के दृश्य, अधूरे कर्म, अधूरी प्रतिज्ञाएं। हर शिष्य को एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। काल स्वरूप शक्ति ने प्रत्येक से पूछा, क्या तुम अपने समय को पहचानते हो या केवल जीवन को एक संयोग मानते हो? जो इस प्रश्न का उत्तर अपने अंतःकरण से दे सका, वही अगली सीढ़ी चढ़ सका। जब शिष्य काल ध्यान पर्वत की गुफा में पहुंचे, तो उन्हें समय सूत्र तो मिल गया, पर उसके चारों ओर फैली हुई थी एक कालचक्र की दरार। ये दरार समय के संतुलन में उत्पन्न हो रहे दोष का संकेत थी। दरार से एक रहस्यमय ध्वनि निकल रही थी, भविष्य विचलित हो रहा है, संतुलन डगमगा रहा है। शिष्यों ने ध्यान के माध्यम से देखा कि आने वाले युगों में लोग समय को केवल भौतिक घड़ी तक सीमित कर देंगे। वे उसकी दिव्यता, उसकी चेतना और उसके रहस्यों को भुला देंगे। अगर समय सूत्र की रक्षा न की गई, तो समय का संतुलन टूट सकता था और संसार में अराजकता फैल सकती थी। शिष्यों ने एक विशेष समय संतुलन यज्ञ की योजना बनाई। ये यज्ञ वेदों के रहस्यमय उच्चारणों, पवित्र मंत्रों और ध्यान शक्ति के माध्यम से किया जाना था। लेकिन ये यज्ञ भौतिक नहीं था, ये चेतना के स्तर पर होता। हर शिष्य को अपने भीतर के काल दोष को पहचानकर उसे यज्ञाग्नि में समर्पित करना था। यह उनके अहंकार, भय, क्रोध और लोभ का त्याग था जो समय को दूषित कर रहे थे। यज्ञ जैसे जैसे आगे बढ़ा, कालचक्र की दरार धीरे धीरे भरने लगी। समय सूत्र एक बार फिर अपनी दिव्य आभा में प्रकाशित हो गया। तभी वहां एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, शंकर की चेतना शक्ति। उसने कहा, जो समय को समझता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो समय को साध लेता है वह स्वयं काल के पार हो जाता है। यज्ञ के पश्चात शिष्यों ने ये निर्णय लिया कि वे केवल ज्ञान नहीं बांटेंगे, बल्कि एक समयरक्षक परंपरा की नींव रखेंगे, एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को समय के रहस्य, संतुलन और साधना की शिक्षा दी जाएगी। इन रक्षकों को कालदीप कहा गया, वे जो समय के उजाले को अपने भीतर धारण करते हैं। प्रत्येक कालदीप को एक मंत्र दिया गया, का नमामि च सततम, जो काल को जानता है वही अनंत को देख सकता है। इन कालदीपों ने भारत से लेकर हिमालय, तिब्बत, मिस्र और यूनान तक यात्राएं की। उन्होंने हर संस्कृति में समय की चेतना को स्थापित करने का प्रयास किया। शंकर की चेतना ने भविष्य के कालदीपों को एक संकेत छोड़ा। जब कलियुग अपने अंतिम चरण में होगा,
और समय का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तब एक बाद में समय सूत्र खोले जाएंगे। तब एक नव शंकर प्रकट होगा जो समय की चेतना को फिर से जागृत करेगा। शिष्य ये समझ गए कि उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि अभी प्रारंभ हुआ था। वे समय सूत्र को संहिताबद्ध करके एक अति गोपनीय मंदिर में सुरक्षित करने लगे, जिसे बाद में कहा गया कालगर्भ मंदिर, जो केवल उसी को दिखाई देगा जिसकी चेतना समय के पार पहुंच चुकी हो। ये कथा समाप्त नहीं होती, ये तो आरंभ है। जब जब समय के साथ अन्याय होगा, तब तब ये चेतना फिर जागेगी, क्योंकि समय केवल चलता नहीं, वह चेताता भी है, और जिसे ये चेतावनी सुनाई दे, वह स्वयं समय का रक्षक बन जाता है। यदि आप चाहें तो इस कथा को अगले चरण नवशंकर की वापसी या कालगर्भ मंदिर का रहस्य के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। बताएं, आपको किस दिशा में विस्तार चाहिए। समय सूत्र को कालगर्भ मंदिर में सुरक्षित कर देने के बाद शिष्यों ने गुप्त मंत्रों से मंदिर को सील कर दिया। यह मंदिर 3 लोकों के संगम पर स्थित था, एक ऐसा स्थल जो प्रकट नहीं होता बल्कि साधना से अनुभव किया जाता है। इस मंदिर का द्वार केवल वही खोल सकता था जिसकी चेतना तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सके। सदियों बीत गए, संसार में समय का ज्ञान फिर धूमिल होने लगा। कलियुग की प्रचंडता ने मनुष्यों को केवल भौतिक सुखों में उलझा दिया था। समय अब उनके लिए एक घड़ी का कांटा भर रह गया था। और तभी एक दिव्य नक्षत्र योग में हिमालय के एक साधारण से गांव में जन्म हुआ एक बालक का, जो अपने स्वप्नों में अक्सर एक बंद मंदिर देखता था, जिसकी दीवारें बोलती थीं और जिसकी छत पर उल्टा बहता समय दिखाई देता था। बालक का नाम था अद्वय। उसकी आंखों में जन्म से ही एक अद्भुत गहराई थी और वह समय को अलग तरह से महसूस करता था। जब वह किसी को देखता तो उसके भीतर भूतकाल की छवि और भविष्य की संभावना स्पष्ट दिखाई देती। उसकी माँ कहती, ये लड़का समय के बाहर जन्मा है। 14 वर्ष की आयु में एक रात्रि अद्वय को स्वप्न में वही आकृति दिखाई दी, शंकर की चेतना, जो कह रही थी, कालगर्भ मंदिर फिर से खुलेगा और तुम्हें समय सूत्र को पुनः प्रकट करना है। अद्वय की यात्रा प्रारंभ हो गई थी, एक ऐसी यात्रा जो केवल मार्ग से नहीं, मन और चेतना के स्तरों से होकर गुजरती थी। अद्वय को कालगर्भ मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 गुप्त द्वारों से गुजरना था। भूत द्वार, जहां उसे अपने सभी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का सामना करना पड़ा। वर्तमान द्वार, जहां उसे अपनी इच्छाओं, भय और मोह से मुक्त होना पड़ा। भविष्य द्वार, जहां उसे वह सब देखना पड़ा जो मानवता के साथ घटने वाला था, संभावित विनाश, युद्ध और चेतना का पतन। इन तीनों द्वारों के पार जाते ही अद्वय की चेतना एक साथ तीनों कालों में प्रवेश कर गई। वह अब नव शंकर बन चुका था, समय के एक नए रक्षक। कालगर्भ मंदिर के शिखर पर अद्वय ने ध्यानस्थ होकर त्रिकाल मंत्र का उच्चारण किया। का जयी भवतु आत्मन काल विलयन। पूरा पर्वत कंपन करने लगा। आकाश में विद्युत चमकी और एक अदृश्य मंदिर धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उसके द्वार स्वयं खुले और भीतर हजारों वर्षों से सुरक्षित समय सूत्र अपनी दिव्य आभा के साथ चमक उठा। अद्वय ने जैसे ही उस ग्रंथ को स्पर्श किया, उसकी चेतना में एक अग्निवर्षा होने लगी। ज्ञान, इतिहास, भावी संभावनाएं, ब्रह्मांड की गति, सब कुछ स्पष्ट होने लगा। अब अद्वय ने संकल्प लिया कि संसार को एक बार फिर समय के रहस्य और संतुलन से परिचित कराना होगा। उसने 9 विशिष्ट साधकों को चुना, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से थे: राजनीति, विज्ञान, संगीत, युद्ध, चिकित्सा, शिक्षा, अध्यात्म, न्याय और कृषि। ये बने नवकालदीप, नए युग के समय रक्षक। हर कालदीप को समय सूत्र का एक भाग सौंपा गया, जिसे केवल साधना और सेवा से पुनः एकत्र किया जा सकता था। अद्वय जानता था कि आने वाला युग कठिन होगा। समय को नकारने वाले बल, जिन्हें काल विरोधी कहा जाता था, वे भी सक्रिय हो चुके थे। उनका लक्ष्य था समय सूत्र को नष्ट कर देना, ताकि मानवता केवल अंधकार में भटकती रहे।
जब नवशंकर अद्वैय ने नवकाल दीप्तों को समय सूत्र का ज्ञान सौंपा, उसी क्षण अंधकालोक में एक हलचल मची। ये वह क्षेत्र था जहां उन आत्माओं को बंधित किया गया था जो समय के संतुलन को भंग करना चाहती थी, जो स्वयं को काल के स्वामी मानते थे। इन आत्माओं का नेतृत्व करता था एक प्राचीन योगी त्रिकालरक्त। कभी वह एक महान साधक था, परंतु समय सूत्र को जीतने की इच्छा में उसने अहंकार को साधना से ऊपर कर दिया। उसने तीनों कालों को बांधने का प्रयास किया, जिससे भविष्य उसकी मर्जी से चले। इस अपराध में उसे कालगर्भ के द्वार से बाहर कर अंतकालोक में कैद कर दिया गया। अब त्रिकालरक्त जाग चुका था। उसने घोषणा की, समय अब नहीं बहेगा, समय अब झुकेगा। नवशंकर को मैं समाप्त करूंगा। त्रिकालरक्त ने काल विरोधियों की एक सेना तैयार की, उन लोगों को जो समय से चिपटे थे, वे जो अतीत से भागते थे, वे जो वर्तमान को नष्ट करते थे, वे जो भविष्य को बेच देते थे। इन सब को उसने एक एक कालसूत्र विरोधी मंत्र देकर सशक्त किया, और फिर उसने पहला प्रहार किया, समय का अपहरण। दक्षिण भारत के एक प्राचीन गांव में लोग अचानक समय विहीन हो गए। न सूरज उगता, न चांद दिखाई देता, घड़ियां बंद हो गईं, लोग स्मृति खोने लगे। अद्वैय को जैसे ही यह संकेत मिला, उसने तुरंत समय सूत्र पृष्ठ 17 खोला, जिसमें वर्णित था, जब समय रुके, समझो कोई काल को बांधने निकला है। नवकाल दीप्तों को एकत्र किया गया, हर एक को एक अलग दिशा में भेजा गया, जहां समय का असंतुलन फैलाया जा रहा था। रिद्धि, जो ज्ञान की कालदीप थी, उसे वर्तमान की चेतना को पुनः जागृत करना था। वीर, जो युद्ध का रक्षक था, उसे त्रिकालरक्त की सेना को रोकना था। मानव, जो न्याय की रेखा समझता था, उसे उन जगहों पर भेजा गया जहां समय की चोरी से अपराधों की लहर फैल गई थी। अद्वैय ने स्वयं ध्यानस्थ होकर समय सिंधु का आह्वान किया, एक दिव्य जलधारा जो केवल कालसिद्ध साधकों को दिखाई देती है। इसमें डूबकर उसने एक नया अस्त्र जागृत किया, काल न्यास, जो किसी भी काल विरोधी की चेतना को शुद्ध कर सकता था। अंततः वह घड़ी आ गई। त्रिकालरक्त ने कालगर्भ मंदिर की ओर प्रहार किया। अद्वैय और नवकाल दीप्तों ने उसकी सेना को रोका। ये युद्ध तलवारों से नहीं, मंत्रों और चेतना की तरंगों से लड़ा गया। जब त्रिकालरक्त ने अद्वैय पर अंतिम प्रहार किया, अद्वैय ने कालन्यास मंत्र उच्चारित किया, जगत त्रिकालम ज्ञातव्यम, परंतु का न बंध्यम। त्रिकालरक्त की चेतना टूटने लगी, उसका अहंकार भस्म हो गया। वह रोते हुए बोला, मैं समय को जीतना चाहता था, परंतु समय तो स्वयं एक साधना है। अद्वैय ने उसे माफ कर दिया और उसे अंतकालोक में नहीं, काल ध्यान में भेजा, जहां वह शुद्ध होकर पुनः रचना का भाग बन सके। युद्ध के बाद अद्वैय ने समय सूत्र का एक नया अध्याय जोड़ा। समय केवल बाह्य गति नहीं, यह अंतर की वृत्ति है। जिसने आत्मा को साधा, वह समय को साध लेता है। जिसने समय को साधा, वही सृष्टि में स्वतंत्र है। अब नवकाल दीप्तों का कार्य आरंभ हुआ, समय के ज्ञान को युगों तक फैलाना। ये परंपरा छिपी रही, परंतु प्रत्येक युग में कोई न कोई समय रक्षक प्रकट होता रहा। कहते हैं, जब भी समय अपने स्वरूप से भटकेगा, नवशंकर की चेतना फिर जागेगी। अगर आप चाहें, तो इस कथा का अगला भाग समय सूत्र गुप्त ग्रंथ के अंतिम रहस्य के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां अद्वैय को समय सूत्र के अंतिम पृष्ठ की खोज करनी होगी, जो केवल मृत्यु के पार जाकर ही पढ़ा जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।